आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल को यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा या किस तरह के पाथ को फॉलो करेगा, इससे और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया, बताए थे सिंबल एक्स क्रॉस कर करके, ये क्रॉस का जो साइन है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। ठीक है ना। अब इसमें है दो तरह की बातें आएगी। केस वन में कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, और वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। ठीक है, एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल है। हाँ, तो क्या होगा, उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो फिर ये बात ही नहीं होगी आगे। यानी कि फर्स्ट केस, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो पहला केस तो यूं ही खत्म हो जाएगा। केस टू आएगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पर मूव करेगा, राइट एंगल पर मूव करेगा, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहां पर बात होगी। ठीक है, तो यहां है कि हम क्या करते हैं कि कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी ये बी डाउनवर्ड दिया गया है। कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कि एक हम चार्ज पार्टिकल लेते हैं, लेटे चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू, जिसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, एंटर द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी विथ वेलोसिटी भी एट राइट एंगल। कंडीशन लगा हुआ कि राइट एंगल में है। आप पहले भी देख चुके हो कि राइट एंगल पर में ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, तो F इक्वल्स टू हम लोग पढ़ चुके हैं क्यू भी साइन थीटा। नहीं, ये फोर्स पर है मैग्नेटिक फोर्स, तो क्यू भी साइन थीटा, और कितना एंगल है, थीटा है 90 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90, साइन 91 होता है, तो क्यू भी हो जाएगा। दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक to the direction of motion particle as well as magnetic field, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दस पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर पाथ होगा। क्यों, यहाँ पर देखो कि हमेशा जो फोर्स लग रहा है ये सेंटर की तरफ ऐसे, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है, तो जैसे ही परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर लगेगा, तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, रोटेट करा देगा, है ना, रोटेट करा देगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आ गया कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ क्या होगा। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, अब यहाँ मान लो कि चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, m, ठीक है, एंड रेडियस है r सर्कुलर पाथ का,
then the necessary centripetal force mv स्क्वायर बाई आर। सेंटीपिटल फोर्स याद करो 11th में सेंटीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन था mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर is provided by magnetic Lorentz force QVB। अभी QVB निकाले हम लोग, इसी फोर्स के कारण जो है इसको नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। अब यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा QVB, चूँकि QVB ही प्रोवाइड कर रहा है उसको सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ पर अगर आप रेडियस निकालो तो mv स्क्वायर बाई QVB आ जाएगा, तो एक v से एक v कटेगा, नीचे बच जाएगा हमारा mv बाई QB, ठीक है। और m को नीचे ले आओ तो v बाई Q बाई m इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पर कौन करना, Q बाई m क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज है ना, किसी भी चार्ज का स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो Q बाई m, नहीं चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या कोई भी पार्टिकल है, तो उसका जब हम स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे तो Q बाई m, ठीक है। इसका सीधा मतलब हुआ यहाँ पर कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड मास ऑफ द पार्टिकल। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड मास ऑफ द पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस, ठीक है। अब है यहाँ पर कि एक इक्वेशन जो हम लोग जो यहाँ पे लिए, सेकेंड इक्वेशन, इससे क्लियर है, इट इज़ क्लियर दैट स्लो मूविंग चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ a smaller radius and fast moving charge particle moves in a circular orbit of large radius, है ना। अगर पार्टिकल स्लो है यानी कि वेलोसिटी कम है तो रेडियस छोटा होगा, और पार्टिकल का वेलोसिटी ज़्यादा है तो रेडियस बड़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जो रोटेशन का टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल यानी कि एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है वही टाइम पीरियड कहलाता है। तो टी इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना, एक सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा कितना होगा 2 पाई आर, तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे 2 पाई आर बाई भी, ठीक है। तो 2 पाई बाई भी आप लिख दो, और आर का वैल्यू जो है हम यहाँ से पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन से, एम बी बाई क्यू बी, ठीक है। तो भी से भी कैंसिल, क्या आ गया, टी इक्वल्स टू 2 पाई एम बाई क्यू बी, टी इक्वल्स टू 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन थर्ड से क्या है क्लियर, कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब इसमें ना तो रेडियस है और ना स्पीड है, तो टाइम पीरियड जो होगा वो इंडिपेंडेंट हो गया उसके स्पीड से और उसके रेडियस से। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल का यह टाइम पीरियड सेम ही होगा, ठीक है, ये होगा। और यह जो है स्पेसिफिक चार्ज, इसको जो है इसका यूज़ हम लोग करेंगे आगे। फिर है यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के लिए देखो, फ्रीक्वेंसी न्यू लिखोगे तो न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/t, और 1/t टाइम पीरियड, टी का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो न्यू इक्वल्स टू क्यू बी बाई 2 पाई एम, 2 पाई एम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसका जो है यूज़ हम लोग आगे साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे उसमें होगा, ठीक है।
और चलो इसके बाद है एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितना हो, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू, तो 2 पाई और न्यू का वैल्यू क्यू बी बाई 2 पाई एम ऊपर से रख देंगे। तो ये 2 पाई कैंसिल, क्या बचा क्यू बी बाई एम। क्यू बी बाई एम यानी कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होगा क्यू बी बाई एम। ठीक है, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं किया, यानी कि वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे और नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यानी क्यू बाई एम स्पेसिफिक चार्ज पे डिपेंड करेगा क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, मतलब ये तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गया, और इसको हम लोग जाइरो फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, जाइरो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो जाइरो फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं और प्रोटॉन लेते हैं, सपोज करो कि दो चार्ज पार्टिकल हैं सपोज, तो उसमें क्या होगा, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज अलग अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन से अधिक होगा, है ना। The specific charge of electron is more than that of a proton. So if both electron and proton enter the same magnetic field, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों अगर एक ही मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे विथ सेम वेलोसिटी, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों का जो है वेलोसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, then the electron describes a circular path of a smaller radius than described by a proton, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है स्मॉलर पाथ पर मूव करेगा और प्रोटॉन लार्जर पाथ पर मूव करेगा। ठीक है, तो चलो आज इतना ही, और कल वाला क्वेश्चन जो था उसको मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। अब वो सॉल्यूशन आप देख लेना, यहाँ पे सॉल्यूशन है उसका, कल जो मैंने फार्मूला पढ़ाया था उसी फार्मूला पे यहाँ पे आधारित है सब। ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एक बार फिर से सॉल्व कर करके देखना, फिर दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है, तो यहाँ तक इसको लिख लेना। ओके, थैंक यू।